Applications of Le-Chatelier's principle: synthesis of ammonia by Haber's process and preparation of sulfur trioxide। तो इन दो किस्म के प्रोसेसेस में ली-चैटलियर्स प्रिंसिपल अप्लाई होता है और ली-चैटलियर प्रिंसिपल को हम अप्लाई करके सिंथेसिस ऑफ अमोनिया और सिंथेसिस ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड को बढ़ा सकते हैं। आइए देखते हैं कि कैसे हम अमोनिया की सिंथेसिस हैबर्स प्रोसेस में और सल्फर ट्राइऑक्साइड की सिंथेसिस को बढ़ा सकते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं सिंथेसिस ऑफ अमोनिया। अमोनिया को सिंथेसाइज किया जाता है हैबर्स प्रोसेस के थ्रू। हैबर्स प्रोसेस में नाइट्रोजन का 1 मोल हाइड्रोजन के 3 मोल्स के साथ रिएक्ट करता है और रिवर्सिबल रिएक्शन के थ्रू 2 मोल्स ऑफ अमोनिया बनते हैं। हैबर्स प्रोसेस में रिएक्शन कंडीशंस कुछ इस तरह से होती हैं कि प्रेशर 200 से लेकर 300 एटीएम होता है, जबकि टेम्परेचर 400 डिग्री सेल्सियस होता है और ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। इस रिएक्शन का डेल एच जो है वो -92.46 किलो जूल होता है। नेगेटिव डेल एच का मतलब होता है कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। अब इस हैबर्स प्रोसेस में अमोनिया की जो सिंथेसिस होती है वो बहुत स्लो होती है और अमोनिया की यील्ड जो होती है वो भी कम होती है, यानी ये स्लो प्रोसेस है। स्लो प्रोसेस, यील्ड ऑफ अमोनिया इज लो, ये इस प्रोसेस के ड्रॉबैक्स हैं। अब हम इस हैबर्स प्रोसेस पे ली-चैटलियर्स प्रिंसिपल अप्लाई करके अमोनिया की सिंथेसिस को बढ़ा सकते हैं। और किस तरह से हम ली-चैटलियर्स प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि हाउ टू इंक्रीज यील्ड ऑफ अमोनिया। तो अमोनिया की यील्ड 3 तरीकों से बढ़ाई जा सकती है। पहला प्रोसेस है कॉन्टिन्यूअल विथड्रॉवल ऑफ NH3 फ्रॉम रिएक्शन मिक्सचर। ये जो रिएक्शन मिक्सचर है जिसके अंदर ये तीनों चीजें मौजूद होंगी, क्योंकि रिएक्शन रिवर्सिबल है, तो इसके अंदर से हम अमोनिया को कॉन्टिन्यूअसली अगर विदड्रॉ करेंगे तो ये रिएक्शन दोबारा से इक्विलिब्रियम को अचीव करने के लिए अमोनिया सिंथेसाइज करता जाएगा। तो इस तरह से अमोनिया की यील्ड बढ़ाई जा सकती है। दूसरा तरीका है यील्ड बढ़ाने का, इंक्रीजिंग प्रेशर और डिक्रीजिंग वॉल्यूम। प्रेशर बढ़ाना या वॉल्यूम कम करना दोनों सेम ही बात है। जब हम वॉल्यूम को कम करेंगे तो लेस स्पेस अवेलेबल होगी, तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, अमोनिया की सिंथेसिस की तरफ जाएगा। चूंकि रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा हैं तो ये ज्यादा वॉल्यूम ऑक्युपाई करते हैं, तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगा जहां पर नंबर ऑफ मोल्स कम है। तो नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट वाली साइड पे कम है, तो इसलिए वॉल्यूम को कम करने से ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होता है, जिसकी वजह से अमोनिया की यील्ड और बढ़ती जाती है। रिएक्टेंट्स वाली साइड पे नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो 4 मोल्स हैं और इधर 2 मोल्स हैं। ये ज्यादा वॉल्यूम ऑक्युपाई करते हैं और इनका वॉल्यूम कम होता है। तो अगर हम ओवरऑल रिएक्शन मिक्सचर का वॉल्यूम कम करेंगे तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। अब एक तीसरा तरीका है जिसके थ्रू हम अमोनिया की यील्ड बढ़ा सकते हैं, वो डिक्रीजिंग टेम्परेचर। चूंकि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, यानी जैसे जैसे ये रिएक्शन प्रोसीड होगा तो हीट निकलती जा रही है। ये अगर रिएक्शन मिक्सचर है तो जैसे जैसे ये रिएक्शन प्रोसीड करेगा इस रिएक्शन से एनर्जी या हीट निकल रही है। तो अगर हम यहाँ से हीट को विदड्रॉ करते जाएंगे, यानी टेम्परेचर इसके सराउंडिंग का डिक्रीज करेंगे, तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता जाएगा। तो इन 3 तरीकों से हम अमोनिया की यील्ड को बढ़ा सकते हैं। लेकिन आखिरी वाले जो 2 प्रोसेसेस हैं इनके साथ एक मसला है। आखिरी वाले 2 प्रोसेसेस में हमने करना क्या है, प्रेशर को बढ़ाना है और टेम्परेचर को कम करना है। ये 2 कंडीशंस अप्लाई करने पे अमोनिया की यील्ड तो बढ़ जाती है, पैदावार तो बढ़ जाती है, लेकिन रेट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया जो है वो स्लो हो जाता है। क्या है कि these conditions
increase the yield of ammonia, but rate of formation of ammonia will decrease. रेट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया यानी अमोनिया के बनने की स्पीड जो है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से अमोनिया हासिल करने पे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। ये इस वजह से होता है कि लेस टेम्परेचर पे कोलियंस जो हैं, कोलियंस एटम्स की लेस टेम्परेचर पे एटम्स की कोलियंस जो है वो कम हो जाएंगी, तो रिएक्शन की स्पीड जो है वो कम हो जाएगी। तो इसकी वजह से क्या होगा, रेट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया डिक्रीज। रेट या स्पीड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया डिक्रीज। तो इस वजह से हमें रेट और यील्ड के दरमियान में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, यानी हमें टेम्परेचर को एडजस्ट करना पड़ेगा, टेम्परेचर को हमें मॉडरेट रखना पड़ेगा ताकि हमें यील्ड भी हासिल हो अमोनिया की और इसका रेट भी बराबर सा रहे। टेम्परेचर को इस तरह से मॉडरेट करना है कि हमें यील्ड भी अमोनिया की मिले और इसका रेट ऑफ द फॉर्मेशन भी फेवरेबल हो। जो अमोनिया की सिंथेसिस के लिए ऑप्टिमम कंडीशंस हैं, ऑप्टिमम कंडीशंस वो ये हैं, प्रेशर आपने रखना है 200 से लेकर 300 डिग्री सेल्सियस तक और टेम्परेचर को आपने एडजस्ट करना है 673 केल्विन यानी 400 डिग्री सेल्सियस। अभी हम दूसरी एप्लीकेशन देख लेते हैं ली चैटलेट्स प्रिंसिपल की, प्रिपरेशन ऑफ सल्फर ट्राईऑक्साइड के अंदर। प्रिपरेशन ऑफ सल्फर ट्राईऑक्साइड, तो सल्फर ट्राईऑक्साइड कैसे बनाया जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड के 2 मोल्स को मिक्स किया जाता है ऑक्सीजन के साथ, दोनों गैसियस स्टेट में होती हैं, तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन के थ्रू 2 मोल्स ऑफ सल्फर ट्राईऑक्साइड बनाती हैं। अब इस रिएक्शन में नाइट्रोजन ऑक्साइड को एज ए कैटलिस्ट यूज किया जाता है, 1 एटीएम यहाँ पर प्रेशर रखा जाता है और टेम्परेचर जो है वो 650 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है। ये रिएक्शन भी एक्सोथर्मिक है, यानी इस रिएक्शन का डेल एच जो है ये -194 किलो जूल पर मोल है। तो इस रिएक्शन में भी हम ली चैटलेट्स प्रिंसिपल को अप्लाई करके सल्फर ट्राईऑक्साइड की यील्ड को बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे भी 3 तरीकों से सल्फर ट्राईऑक्साइड की यील्ड को बढ़ाया जा सकता है। इंक्रीजिंग यील्ड ऑफ सल्फर ट्राईऑक्साइड, तो पहला काम आपने क्या करना है, सल्फर ट्राईऑक्साइड को विदड्रॉ करते रहना है। सल्फर ट्राईऑक्साइड इज withdrawn from reaction mixture। सल्फर ट्राईऑक्साइड को विदड्रॉ करने से रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होता जाएगा। दूसरा काम आपने क्या करना है कि प्रेशर को इंक्रीज करना है या वॉल्यूम को डिक्रीज करना है, सेम चीज है, प्रेशर इंक्रीज करना या वॉल्यूम डिक्रीज करना। इससे क्या होगा कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट्स वाली साइड पे नंबर ऑफ मोल्स कम है 2 है, जबकि रिएक्टेंट्स वाली साइड पे नंबर ऑफ मोल्स 3 हैं। तो प्रोडक्ट्स कम जगह घेरता है और रिएक्टेंट्स ज्यादा जगह घेरते हैं। तो जब वॉल्यूम कम होगा, कम स्पेस अवेलेबल होगी, तो ये रिएक्शन कम नंबर ऑफ मोल्स की तरफ जाएगा, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। और तीसरा काम आप क्या कर सकते हैं यील्ड को बढ़ाने के लिए, डिक्रीज करना है आपने टेम्परेचर को। चूंकि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन से जितनी आप हीट निकालते जाओगे, एक्सट्रैक्ट करते जाओगे, तो वो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होता रहेगा। SO3 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। SO3 को यूज किया जाता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। SO3 के अंदर जब पानी का मॉलिक्यूल ऐड किया जाता है तो H2SO4 बन जाता है, और ये H2SO4 जो है ये किंग ऑफ केमिकल्स है।
किंग ऑफ केमिकल्स। किसी भी मुल्क की तरक्की का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि वो मुल्क कितना सल्फ्यूरिक एसिड सिंथेसाइज करता है।